बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार। जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी की सिमरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताशी सर्व आरंभ में धावत हैं शुभ सन। ताशी सर्व आरंभ में धावत हैं शुभ सन। प्यारे गुरुमुख सज्जनों, सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर पवित्र पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में धारण करते हुए मीठे व ऊँचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्यारे गुरुमुखों, सदगुरु के दरबार में कितने ही किस्म के और संस्कारों के लोग आते हैं। जिनके संस्कार ऊंचे होते हैं बेहुकुम के पाबंद रह करके सदगुरु की कृपा दृष्टि प्राप्त करते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हुक्म की अवहेलना करके अपने बहुमूल्य समय को आलस्य और व्यर्थ के वाद विवाद में ही व्यतीत कर देते हैं। गुरु भक्ति की चाहना रखने वालों को सदगुरु की आज्ञा का पाबंद होकर रहना अति आवश्यक है। किसी ने क्या सुंदर फरमाया है, गुरु आज्ञा पर चलना पड़ेगा, गर गुरु भक्ति करनी है। गुरु ही है सब करता धरता, भक्ति का सौंदर्य है नम्रता। जीते जी मरना ही पड़ेगा, गर गुरु भक्ति करनी है। गुरु भक्ति ले हृदय में धार, मनी मति का कभी न कर विचार। विषयों से मुख मोड़ना पड़ेगा, गर गुरु भक्ति करनी है। छोड़ दे सियानापन और चतुराई, किसी की न कर निंदा और बुराई। मन को निर्मल करना पड़ेगा, गर गुरु भक्ति करनी है। सर्दी गर्मी दुख सुख सा, दास सतगुरु का बन के रह। अहम को तुझे मिटाना पड़ेगा, गर गुरु भक्ति करनी है। कहते हैं कि महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के दरबार में एक सेवक रहता था। वो भंडारे से लंगर आज तो ग्रहण करता, परंतु दरबार की कभी भी कोई सेवा नहीं करता। दरबार का कोई सेवक उसे सेवा के लिए अगर कहता तो वही जवाब देता कि मैं तो श्री गुरु महाराज जी का सेवक हूँ, न कि तुम्हारा हूँ। मुझे तो श्री गुरु महाराज जी जो सेवा देंगे मैं वही करूँगा। धीरे धीरे ये बात श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों तक पहुँच गई। एक दिन श्री गुरु महाराज जी वचन फरमा रहे थे कि सेवा एक सार वस्तु है, जिससे मन शुद्ध और पवित्र होता है। जिन अंगों से सेवा की जाती है वे अंग भी पवित्र हो जाते हैं। सेवा के बिना शरीर किस काम का, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसीलिए गुरु की सेवा में ही जीव का कल्याण है। जो गुरुमुख सच्चे दिल से सेवा करते हैं वे सद्गुरु की प्रसन्नता के पात्र बनकर अपना जन्म संवार लेते हैं। ये वचन सुनकर के वो सेवक उठकर खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, हे कृपा निधान, मैं भी आपका सेवक हूँ और आपकी हर आज्ञा मानने को तैयार हूँ। आप मुझे जो भी सेवा प्रदान करेंगे मैं उसे सहज ही स्वीकार कर लूँगा। फिर भले ही आप मुझे आग में कूदने का आदेश क्यों न दे दें। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अच्छा, अगर तुम हमारे हुक्म को मानकर आग में जलने के लिए तैयार हो तो वहाँ उस जंगल में चिता बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर उसमें कूद जाओ। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा सुनकर वो जंगल की ओर चल दिया। वहाँ जाकर चिता के लिए लकड़ियाँ एकत्रित की, परंतु मन ही मन जलने के ख्याल से घबराने लगा।
सोचने लगा कि शायद श्री गुरु महाराज जी किसी सेवक को भेजकर मुझे वापस बुला लें। इसी उधेड़-बुन में लकड़ियाँ एकत्र करके वह चिता में आग देकर वो उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इतने में वहाँ से एक चोर का गुजरना हुआ जो किसी बड़े खजाने से चोरी करके बहुत सा धन लेकर जा रहा था। उस चोर ने जब उस सेवक को चिता के चारों ओर चक्कर काटते हुए देखा तो कौतूहलवश पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो। उस सेवक ने अपने श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा कह सुनाया और ये भी कहा कि वो मरना नहीं चाहता। बिना किसी कारण प्राणों को त्यागने में उसे कोई लाभ दिखाई नहीं देता। उस सेवक से गुरु का हुक्म सुनकर चोर के पुराने संस्कार जाग उठे। उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि मेरे पास चोरी किया हुआ लाखों का माल है, अगर तुम्हारी सहमत हो तो यह सब माल तुम ले लो और बदले में मुझे गुरु का हुक्म दे दो। उस सेवक ने दिल में सोचा कि भगवान ने कितना भला किया है कि जो से मूर्ख आदमी को मेरे पास भेज दिया, जो माल भी दे रहा है और बदले में जलकर मरने को भी तैयार है। एक तो जान बची और दूसरा धन माल भी मिल गया। ऐसा करना कहीं से भी हानिकारक नहीं है। उसने झट से चोर को कहा कि मुझे तुम्हारी बात स्वीकार है, तुम गुरु का हुक्म ले लो और बदले में ये धन माल मुझे दे दो। चोर ने तुरंत ही सारा माल उसके हवाले किया और स्वयं चिता में कूद गया। चोर के चिता में कूदते ही एक नूरानी प्रकाश हुआ जो चारों ओर फैल गया। ये चमत्कार देखकर भी वो अज्ञानी सेवक कुछ न समझ पाया। वो चोर से प्राप्त हुए धन माल को समेट ही रहा था कि सिपाही उस चोर की खोज करते हुए वहां आ पहुंचे और उसे पकड़कर शहर के हाकिम के सामने पेश किया गया। हाकिम ने पूछा, चोरी करने के अपराध में तुम्हें क्या सजा दी जाए। सेवक बोला, हजूर मैं चोर नहीं हूँ और न ही मैंने चोरी की है। वास्तव में मुझे मेरे श्री गुरु महाराज जी ने हुक्म किया था कि तुम चिता जलाकर उसमें कूद जाओ। मैंने चिता तो जलाई लेकिन मेरा मन जलने के लिए तैयार नहीं था। इतने में एक चोर आया और वो लूट का सारा माल मुझे देकर बदले में मुझसे श्री गुरु महाराज जी का हुक्म लेकर चिता में कूद गया। चोरी तो उसने की थी जो कूद कर मर गया। मैं दोषी नहीं हूँ और न ही किसी प्रकार के दंड का अधिकारी हूँ। हाकिम ने कहा कि यहाँ तुम्हारी चतुराई काम नहीं आएगी। तुमने तो श्री गुरु महाराज जी के हुक्म के विरुद्ध कार्य किया है। तुम हुक्म के चोर हो। श्री गुरु महाराज जी के हुक्म का उल्लंघन करके तुमने जो महापाप किया है उसके लिए तुम्हें बहुत कड़ी सजा दी जाएगी। उसने अपने सिपाहियों को आदेश देकर उसे मरवा डाला। सतगुरु शब्द उल्लंघ के जो सेवक कहीं जाए, जहाँ जाए तहाँ काल है, कहे कबीर समझा। गुर सीढ़ी ते उतरे शब्द बिहू ना होए, ताको काल घसीट है राख सके नहीं कोई। परम संत श्री कबीर साहब जी उपदेश देते हुए वर्णन करते हैं कि सदगुरु के वचन का उल्लंघन करके सेवक कहीं भी चला जाए पर काल के चंगुल से कभी भी बच नहीं सकता। जो गुरु के वचनों को हृदय में धारण नहीं करते उन्हें काल अपने मुख में घसीट लेता है। काल का ग्रास बने ऐसे जीव की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। सदगुरु के वचनानुसार अपने जीवन को ढाल लेने से ही जीव काल पर विजय प्राप्त करके अपने जन्म को साकार कर सकता है। बोले जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।